नमस्कार दर्शकों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़। अभी हम आपको जिस शख्सियत के सामने लेकर आ गए हैं, आप किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक संघ के ज़िला मंत्री भी रहे हैं। आपका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया था, किसी कारणवश उस समय निरस्त हुआ। आप परम आदरणीय चिंतामणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और हम आपसे चर्चा करेंगे दक्षिण भारत। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है प्रसादम। जी हाँ, जो वहाँ पे प्रसाद, लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, उसमें मछली के तेल, जानवरों के बीफ और चमड़े आदि पाए गए हैं। सर, क्या कुछ इस पे कहना है? ये तो बहुत स्तब्ध करने वाली घटना है। आप भी जानकारी है कि प्रसाद में बीफ, मांस या उससे चमड़े, इसी चीज़ें मिली हैं। पहले तो आपके चैनल को, सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। ये जो अभी न्यूज़ आया है, कुछ दिन पहले से चल रहा है, मिलावट, भगवान के प्रसाद में मिलावट के रूप में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने वहाँ के जो भी प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू संज्ञान में लिया। अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को संज्ञान में ले रहे हैं। विपक्ष सपा की नेता अखिलेश जी की धर्मपत्नी जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस पे अपना वक्तव्य दिया है। हर पार्टी स्तर से उठ के यदि कोई नेता, जननेता या लोग इस पे कह रहे हैं तो यह बड़ी बात है और बड़ी विसंगति है समाज के लिए और सरकार के लिए चैलेंज भी है। प्रसाद के लिए छोड़ दीजिए महोदय, आप जो खाते हैं, किसान जो बनाता है, वो मात्र वही एक प्रकार से शुद्ध मानिए। वो दूध दुहा शुद्ध है, खोवा बना शुद्ध है। खाने की हर चीज़ में मिलावट। इतने फूड इंस्पेक्टर बनाए गए हैं, आदमी तुरंत गति से बड़ा बनना चाहता है। इसमें मारा कौन जा रहा है? छोटा आदमी, उपभोक्ता। कौन मारा जा रहा? आज तो भगवान के प्रसाद पे बात आ गई है, धर्म पे बात आ गई है। अगर यह धर्म पे बात न आती, आप सात्विक हैं और आप न भगवान को चाहते, भगवान के यहाँ ठीक है कि घर से बना के लड्डू आप ले जाएंगे, लेकिन बाजार में आप सात्विक हैं तो उस लड्डू को खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। यानी भगवान को छोड़ दीजिए महोदय, इस सारी जनता के लिए जो सात्विक है उसके लिए अभिशाप है। सर, एक बात बताएं, चूँकि अब तो मामला उठ चुका है और तूल पकड़ा, देश नहीं विदेश तक ये चर्चा खबरों के माध्यम से हो गई है और सनातन धर्म पवित्रता के लिए ही जाना जाता है। और अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो हो चुका है। आप क्योंकि वरिष्ठ शिक्षक भी रहे हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि उत्तर भारत में भी पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है और बात है प्रसाद की, तो अब इस पे कौन सा कदम उठाना चाहिए वहाँ के सरकार को, जिससे कि ये पवित्रता बनी रहे और यह प्रश्न चिन्ह समाप्त हो सके? पवित्रता शब्द जो आपने कहा है, हमारी विरासत है। जो धर्म बनाए गए हैं पवित्रता के लिए, ये हमारे शरीर से, हमारे स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। पवित्रता मात्र ये पवित्रता, आप हम खाना खाते हैं तो हाथ धुल के खाते, भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो हाथ धुल के वही प्रसाद पाते भी हैं। तो पवित्रता, हमारा जो सनातन धर्म पवित्रता से जुटा हुआ है, वह आपके शारीरिक स्वास्थ्य से भी उसका संबंध है। और अगर इस पवित्रता को हटा देंगे तो आज तमाम प्रकार की जो बीमारी है, इस सनातन धर्म के विपरीत दिशा में जाने से लोग अपना पेट, जेब भरने के लिए जो काले धंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर दोनों के खिलाफ है और सरकार को इस पे कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए।
यह किसी क्राइम से कम नहीं है। आप इसको समझ रहे हैं कि कोई गलत है। मिलावट बहुत बड़ा क्राइम है जो आपको तिल तिल मार रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं करें वो तो भगवान का प्रसाद है, उसमें मिलावट हो गई। जो खोआ बना, जिस खोए से मिठाई बनी, वो खोआ को प्रसाद तो आपने भगवान को चढ़ा दिया। भगवान तो खाते नहीं, भगवान को चढ़ा गया, अब वो प्रसाद कौन खाएगा? अब बताओ, आम जनता, भोली जनता उस प्रसाद को खाएंगे? अब वो तो खा रहे हैं प्रसाद समझ के, लेकिन हकीकत में क्या है? जहर। क्या है? जहर। हमारे धर्म से खिलवाड़ और शरीर से खिलवाड़। और इस पे सरकार इतना कठोर कदम उठाए। योगी जी का जो संवाद आया, हमारे मन को सुकून हुआ कि योगी जी ने इस पे कड़ा कदम उठाया। लेकिन मात्र कहने से आप जैसे पत्रकार छोटी सी गलती को यदि इसको जनता के स्वास्थ्य के साथ लेके चलेंगे और जोड़ेंगे, तब निश्चित इसमें क्रांति आएगी। और यह सामान्य क्राइम नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, जोर दे के कह रहा हूँ, यह सामान्य क्राइम नहीं है। सर, दक्षिण भारत का मामला है और ये मंदिर, जिस मंदिर से आवाज़ निकली है, यह मंदिर गवर्नमेंट के अंतर में आती है। वहाँ की स्थानीय जनता अब आवाज़, पहले भी इस पे कई बार उन लोगों ने आंदोलन किया था, और अब जब से ये घटनाक्रम जारी है तब से वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। जनता मांग कर रही है कि यदि ये सरकारी तंत्र से बाहर कर दिया जाए, मंदिर किसी ट्रस्ट के थ्रू कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं इससे बचा जा सकता है। सरकार, प्राइवेट तंत्र तो और समस्या पैदा करेंगे। जब सरकार को इसमें कुछ लेना नहीं है, उनके तमाम फूड इंस्पेक्टर हैं, उनके यहाँ इतना क्राइम हो रहा है। और इसकी ये है कि यदि सामान्य को होता तो दंड का भागी होता। अब सरकार को दंड कौन दे? सरकार को दंड कौन दे? ये तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे ना। अरे भाई, राम कैलाश गौतम ने एक कविता लिखा था, हम आपको बता दें कि बापू आंधर, मायू आंधर, हमें छोड़ सब भायु आंधर, के खातिर दिया दिखाई, सुनवास भौजायु आंधर। ये तंत्र हमने, जो भ्रष्टता का तंत्र है, आपका भ्रष्टाचार का तंत्र है, इतनी गहराई में मकर जाल किए हैं कि आप जैसे पत्रकार इसको बड़ा क्राइम मानते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, तब इसमें कुछ होने वाला है। सर, 300 रुपये में वो कंपनी घी दे रही है। हाँ। जब 300 रुपये में शुद्ध देसी घी सरकार को मिलेगा, हाँ। तो फिर वो काहे नहीं खरीदेगी? फिर उसको जांच तो करने का वहाँ प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि देसी घी लिख दिया गया है। हाँ। कहीं ना कहीं से ऑथराइज किया गया, तब ना मार्केट में लॉन्च हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ कि सरकार 300 में देसी घी खरीद रही है और प्राइवेट को 60 रुपये लीटर में दूध बेच रही है। वही निश्चित दाम किया है कौन? सरकार। 60 रुपये लीटर पराग, 62-65 हो बाबू। हम तो गांव के हैं, हम पराग दूध नहीं लेते, लेकिन कभी कभी मैं लेता हूँ 34 रुपये का आधा लीटर। तो 68 रुपये हुआ। आपके कहने से 68 रुपये में 1 लीटर, उसमें भी क्रीम निकाला हुआ। कितना क्रीम है भगवान जाने। हाँ। कितना क्रीम है भगवान जाने। और वही सरकार 300 में, तो कालाबाजारी कौन करा रहा है? इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार दोषी है। आपने कहा ना, अगर हम आपसे कहेंगे, आपके पीठ पे हाथ मार के कि 300 रुपये में मुझे देसी घी दो, तो आप अपने घर से तो लाओगे नहीं। यदि मैं 300 में ले रहा हूँ, आप 500 रुपये तनख्वाह पाते हैं और मैं पिता हूँ आपका,
और हमको लाके 5,000 रुपये देंगे, पाते 500 हैं, अद्धे 5,000 रहे हैं। तो हमें आपसे पूछना चाहिए ना कि 5,000 कहाँ पाए। सरकार 300 रुपये में जो घी खरीद रही है, उस कैबिनेट मंत्री का, उस मंदिर के संचालक को क्या ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 300 रुपये में क्या देसी घी मिल सकता है। बहुत बड़ा आरोप लगा है और ये प्रश्न चिन्ह भी है सरकार को लेकर। रसद एवं खाद्य विभाग के जो उस राज्य के मंत्री हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है और इन सब का सटीक उत्तर क्या होगा मैं और भी वरिष्ठ लोगों से इस पे राय लूँगा। सर, लगभग हमारा समय पूर्ण हो रहा है, हम आपके अंतिम राय जानना चाहेंगे कि आखिर इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए जो कि अब यह पूरी तरीके कालाबाजारी बंद हो सके, क्योंकि ये धर्म की बात है और ऐसे में जनता से विश्वास उठेगा। और जिस मंदिर की बात है तिरुवनंतपुरम में वो, और बालाजी की बात करें, चाहे दक्षिण भारत में अनेक मंदिर हैं, किंतु ये तिरुमाला मंदिर ये बहुत फेमस मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, कम शब्दों में बताएं। महोदय, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम, संस्कार और संस्कृति एक है और आपकी जनता एक है। हम सरकार से निवेदन करेंगे और वो उनके जितनी मशीनरी है उनसे निवेदन करेंगे, जब से चेतो तभी भला। अगर इस पे कोई मिलावट पे क्राइम नहीं मानते तो ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप बने रहें और देखते रहें लगातार खबर। शिवम नंदन त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट, आपकी खबर हमारी नज़र।